मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वचन 62 से लेकर 66 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ और अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का दिन है। 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया था, एक ही मकसद के लिए, एक ही उद्देश्य के लिए कि मनुष्यों के पापों का दंड खुद उठाकर मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपना लहू बहाए। परमेश्वर का वचन कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, और मनुष्य खुद अपना लहू बहाकर पापों की क्षमा नहीं पा सकता है, क्योंकि मनुष्य पापी है तो उसका लहू भी पापी है। गंदा पानी किसी गंदे चीज़ को साफ नहीं कर सकता है। आपको कपड़ा गंदा है, उसे साफ करना है तो एक अच्छे पानी को लेना चाहिए जो शुद्ध हो या साफ सुथरा हो। गंदे पानी से आप मैला कपड़ा साफ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही मनुष्य का आत्मा पापी है, लहू भी पापी है। तो हमारा लहू हमारे आत्मा को धो नहीं सकता है और शुद्ध नहीं कर सकता है। तो मनुष्यों की आत्मा की शुद्धि के लिए एक शुद्ध और पवित्र लहू की ज़रूरत थी, और धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो पवित्र हो, जो निष्पाप हो, जिसने पाप न किया हो और जिसका लहू पवित्र हो। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं था, और इसीलिए परमेश्वर खुद इंसान बना, धरती पर आया। उसने एक पवित्र जीवन बिताया, उसके जीवन पर पाप का एक भी दाग नहीं लगा था। वो पूरी तरह से एक परिपूर्ण मनुष्य बना था। जैसी हमारी दुर्बलता है वैसी ही उसके अंदर भी वो दुर्बलता थी। तो भी वो कभी शैतान की बातों में नहीं आया, कभी लालच में नहीं गिरा, कभी उसने पाप नहीं किया, और उसका लहू पवित्र लहू था जो उसने मनुष्यों की मुक्ति के लिए बहाया। और इसीलिए बाइबल कहती है कि उसके लहू के द्वारा पापी आत्मा को पापों की क्षमा मिल जाती है, वे धर्मी बन जाते हैं। और जितने सारे लोगों को यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त हुई है, वे सारी आत्माएं मरने के बाद स्वर्ग में जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह धरती पर इस एक ही मकसद से आया था, पापियों को बचाने के लिए, पापों की क्षमा दिलाने के लिए। क्योंकि हमारी जिंदगी में पापों की क्षमा से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। मनुष्य चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, कितना भी विद्वान पंडित क्यों न हो, पर यदि उसे अपने पापों की क्षमा नहीं मिली तो उसका सारा जीवन बेकार है। क्योंकि धरती पर हम कुछ समय के लिए है। हमारा सच्चा जीवन तब शुरू हो जाएगा जब इस मिट्टी के शरीर से हमारी आत्मा बाहर निकलेगी और अनंत जीवन की शुरुआत होगी।
अनंत जीवन हमें स्वर्ग में बिताना है या नरक में? यदि स्वर्ग में बिताना है तो पहले पापों की क्षमा पानी है, और इसीलिए धरती के हर मनुष्य के लिए पाप की क्षमा से बढ़कर और कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। और इसी चीज़ को देने के लिए परमेश्वर इंसान बना, धरती पर आया। उसने इस बात को कई बार बताया कि वो मनुष्यों के पापों का दंड लेने के लिए आया है। प्रभु यीशु जब इंसान के रूप में धरती पर था, वो गांव गांव नगर नगर जा रहा था, सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, अपने मरने का भी प्रचार कर रहा था, और उसी के साथ मरने के बाद जी उठने का भी प्रचार कर रहा था। वो मरने जा रहा है और आगे ये भी बताता था कि मृत्यु के तीसरे दिन बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है उसका पुनरुत्थान, ये है उसका मृतक में से जी उठना। यीशु ने इस बात को पहले ही बता दिया था कि मरने के तीसरे दिन बाद वो जिंदा होने जा रहा है। और इस बात को, उसके उपदेश को सुनने वाले लोग अच्छे से जानते थे। उस समय वे ठीक से समझ तो नहीं पाए, पर जब प्रभु को पकड़ा गया, उसको क्रूस पर लटकाया गया और वो क्रूस पर मर गया, उसके बाद उसके लाश को कब्र में रखा गया। कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर रखा गया, और आगे जो हुआ हम अभी पढ़ रहे हैं। ये ऐसा हो गया कि जिन्होंने प्रभु को जलन से पकड़वाया था और उसको क्रूस पर लटकाया था, ये लोग यानी प्रधान याजक और लोगों के अधिकारी इस बात से डर रहे थे कि हमने तो इसको क्रूस पर मार डाला, पर ये पहले ही बोल चुका है कि मरने के बाद तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा। तब तक दुनिया के लिए मरने से जी उठना ये एक असंभव बात थी, तो उनके लिए भी असंभव बात थी। वे जानते थे ये तो हो ही नहीं सकता है। यदि इसका इतना सामर्थ्य उसके पास था तो वो क्रूस पर मरा ही क्यों? जब वो क्रूस पर तड़प रहा था, तब ये अधिकारी और जिन्होंने जलन से उसको पकड़वाया था, ये सारे उसका मजाक कर रहे थे और बोल रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आ। ऐसे कमजोर और दुर्बल हालत में मर क्यों रहा है? ऐसे तड़प क्यों रहा है? यदि तुम्हारे पास सामर्थ है, जब तू यहाँ वहाँ घूम रहा था, अंधे की आंखें खोलता था, गूंगे को बोलने की शक्ति देता था, बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था, तो अभी ऐसी हालत तुम्हारी क्यों हो गई है? तो उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि ये मुमकिन ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि मरने के बाद ये जी उठेगा। कोई मनुष्य के लिए बात संभव नहीं है। और इसीलिए ये अधिकारी लोग पिलातुस के पास जाकर ये बता रहे हैं कि यह मनुष्य, प्रभु यीशु को वे भरमाने वाला बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में यीशु मसीहा एक भरमाने वाला था जो लोगों को बहला रहा था। वो बोलते हैं कि इस भरमाने वाले मनुष्य ने पहले ही बोल दिया था कि मरने के तीसरे दिन बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी हमने उसकी लाश को कब्र में तो रखा दिया है, पत्थर तो रखा है, पर रात के समय उसके चेले आ जाएंगे और उसके लाश को उठाकर कहीं लेकर जाएंगे, कब्र खाली हो जाएगी और चेले सबों को बताएंगे देखो हमारा प्रभु जिंदा हो गया है। अधिकारियों ने पिलातुस के पास जाकर बताया कि उसके चेले रात के समय आकर उसकी लाश को लेकर जाएंगे और सबको कहेंगे कि देखो हमारा प्रभु उठा, उसने पहले बोल दिया था ना, तो वैसा वो उठा है, और फिर हमारी हालत बुरी हो जाएगी, पहले से भी बुरी हो जाएगी। हमें इतनी शर्म होने लगेगी, हमारा इतना अपमान हो जाएगा कि पहले से बात का हाल बुरा हो जाएगा। इससे अच्छा ये हो जाएगा आप उस 3 दिन तक कब्र के पास पहरा बिठाओ। उसने बोला था ना 3 दिन के बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा, तो 3 दिन तक वहाँ पहरा रखो। 3 दिन तक ये लाश अंदर रहेगी,
पहरा रहेगा तो चेले नहीं आ पाएंगे, कोई उसके शव को चुरा कर नहीं लेकर जा पाएंगे। तो फिर हम पक्का यकीन के साथ लोगों को बता सकते हैं कि देखो ये सचमुच भरमाने वाला था, ये फंसाने वाला था। कितने बार उसने बोला था मृत्यु के बाद तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा, अभी देखो अंदर 3 दिन हो गए हैं, उसकी लाश कब्र में पड़ी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिलातुस जो कि यहूदी नहीं था और उसे इन बातों की कोई पड़ी हुई नहीं थी, तो वो उनको बता रहा है जाओ पहरा तुम्हारे पास है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर देना। ये लोग पहरे को लेकर वहाँ पर गए और उस कब्र के ऊपर उनको वहाँ पे रखा दिया, पहरा रख दिया, ये सोचकर कि अभी कोई नहीं आ पाएगा और अभी कोई इस पत्थर को हटाकर यीशु की लाश को नहीं लेकर जा पाएगा और फिर हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि ये मनुष्य एक फंसाने वाला था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के शब्द और परमेश्वर की भविष्यवाणियाँ एक ऐसी बात होती है कि आसमान और पृथ्वी टल जा सकते हैं पर उसकी भविष्यवाणी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं पर परमेश्वर के वचन को बदल नहीं सकते हैं। आप पूरी दुनिया को गिरा सकते हैं, परमेश्वर की भविष्यवाणी को गिरा नहीं सकते हैं। मैं मृत्यु के तीसरे दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा, ये प्रभु ने एक बार नहीं कई बार बताया था। और ये अधिकारी लोग उसके कब्र के पास गए, बड़ा पत्थर रखा, पहरा वहां पे बिठा दिया और आराम से जाकर सो गए, अभी कुछ नहीं हो जाएगा। ये दूसरा दिन था तैयारी का। प्रभु शुक्रवार के दिन मरा और ये शुक्रवार के शाम तैयारी का दिन था। दूसरा दिन यानी शनिवार का दिन सप्ताह का दिन था। तीसरा दिन आ गया, तब तक पहरा कब्र के ऊपर रखा था और भोर का समय आ गया। बाइबल कहती है आसमान से एक स्वर्गदूत वहां पर उतर आ गया और उस स्वर्गदूत का रूप एक बिजली के समान था। कब्र के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ था उस पत्थर को स्वर्गदूत ने एक तरफ लुढ़का दिया और खुद जाकर पत्थर पे बैठ गया। ये पहरुए देख रहे थे क्या हो रहा है। ऐसा भी लिखा है जब स्वर्गदूत उतरा तब वहां पर भूमिकंप हो गया। जहां कब्र थी उस इलाके में भूमिकंप हो गया। स्वर्गदूत का रूप एक बिजली के समान था और उसने उस पत्थर को हटा दिया, खुद पत्थर पे जाके बैठ गया। और इतने में भोर का समय था। यीशु पर प्रेम करने वाली कई औरतें वहां पे आ गई। उसमें एक मुख्य थी मरियम मगदलिनी, वो वहां पर आ गई। प्रभु के लाश को सुगंधी द्रव्य लगाने के लिए वो वहां पर गई। देखती है प्रभु की लाश वहां पर नहीं है। और बाइबल कहती है ये सारे पहरुए ये सारी बातों को देख रहे थे, बहुत डर गए थे और ऐसा लग रहा था उन्हें कि अभी हमारी जान जा रही है। वो मरने जैसे हो गए और फिर वो दौड़ते दौड़ते गए उन अधिकारियों के पास, प्रधान याजकों के पास, जिन्होंने उनको कब्र की रखवाली करने के लिए रख दिया था। उनके पास गए और उनको बोलने लगे कि ऐसा ऐसा हो गया, हम तो वहाँ पे थे, हम जाग रहे थे, हम देख रहे थे, पर ऐसा हो गया कि आसमान से कोई तेजस्वी मनुष्य वहाँ पर उतर आ गया, भूमिकंप हो गया और उसने खुद उस पत्थर को हटा दिया और पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गया। हम बहुत डर गए। जब ये लोग सारी बात बता रहे थे तब प्रधान याजक और अधिकारी उलझन में पड़ गए, अभी क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, इनको पैसा दिया, बहुत पैसा दिया और उनको कहा सबको ये बोल देना रात के समय हमारी नींद लगी थी। तब उसके चेले आ गए और उसके शव को उठाकर लेकर गए। रात के समय हमारी नींद लग गई थी, उतने में उसके चेले आ गए और उसके शव को उठाकर लेकर गए। बाइबल कहती है इन लोगों ने बाहर जाकर पूरी दुनिया को यही बताया
और जो उन्होंने तब बताया आज तक वही चलते आ रहा है। ऐसा बाइबल गवाही देती है कि ये बात तब से शुरू हो गई, आज तक शुरू है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच क्या था? सच ये था कि यीशु बोला था मैं जिंदा हो जाऊंगा, और उसे जिंदा होने से रोकने की ताकत किसी के पास नहीं थी। उसको उठाने वाला मनुष्य नहीं था, परमेश्वर था। वो यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया था, मनुष्यों के पापों का दंड लेने के लिए आया था, पर उससे मौत के अधीन हमेशा के लिए रहना संभव नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में लोग मर जाते हैं, प्रभु के बड़े बड़े सेवक भी मर जाते हैं। यीशु मसीह मरा नहीं, उसने मृत्यु को सह लिया। वो मरने की हालत में या मौत के अधीन हमेशा नहीं रह सका, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो वो हमेशा कैसे मौत की हालत में रह सकता है? उसने मृत्यु को सह लिया, क्योंकि मृत्यु ये मनुष्यों के पापों का नतीजा है। जब प्रभु क्रूस पर तड़प रहा था और उसके शरीर से खून निकल रहा था, दर्द उठा रहा था, तब उसने हमारी बीमारियों को लिया, हमारे सारे क्लेशों को और श्रापों को लिया, और अंत में उसको ये भी श्राप लेना था, मरना, मृत्यु। ये भी मनुष्यों के पापों का श्राप है। ये भी श्राप उसे लेना था, ताकि उस पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को वो इस श्राप से मुक्त कर सकता था, और उस पर विश्वास करने वाले शरीर में मर भी जाएंगे तो भी प्रभु के साथ अनंत काल जिंदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु को उठाने के लिए परमेश्वर पिता ने वहां पर स्वर्गदूत भेजा। स्वर्गदूत ने उस पत्थर को हटा दिया। जो औरतें भोर के समय आ रही थी कब्र के पास प्रभु की लाश को देखने के लिए, वो आपस में बातचीत कर रही थी कि हम तो सारी औरतें हैं, कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर है, हमारे लिए उस पत्थर को कौन हटाएगा? हम उस पत्थर को नहीं हटा सकते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो पत्थर को हटा सकता है। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? क्योंकि कब्र के ऊपर पत्थर है, हम पत्थर को नहीं हटा सकते हैं। पर बाइबल कहती है जैसे ही वो कब्र के पास पहुँचे, उन्होंने देखा पहले ही पत्थर को हटा दिया है। अंदर जाकर देखा, प्रभु की लाश वहाँ पर नहीं थी, पर प्रभु की लाश को जिस कपड़े में रखा गया था वो कपड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ उन्होंने देखा, और एक स्वर्गदूत उनको दिखाई दिया। उस स्वर्गदूत ने उनको कहा, तुम जीवते को मरे हो में क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहाँ पर नहीं है, वो जीवित हो गया है। उसने तुम्हें क्या कहा था उस बात की याद करो। उसने तुम्हें क्या कहा था उस बात की याद करो। उसने पहले ही बोला था मरने के तीसरे दिन बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा। वो जिंदा हो गया है। जाओ और उसके चेलों को बताओ कि तुम्हारा प्रभु जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज तक दुनिया में दोनों बातें साथ साथ चल रही है। प्रभु के चेले बता रहे हैं यीशु जिंदा हो गया है, और अंधकार के लोग बोल रहे हैं उसके चेलों ने उसका शरीर चुरा कर वो लेकर गए, और झूठ बता रहे हैं कि वो जिंदा हो गया। दोनों बातें साथ साथ चल रही है, पर विजय इस बात का हो जाएगा यीशु जिंदा हो गया है, वो सचमुच उठा है, और आज भी वो जिंदा है। जितने सारे उस पर विश्वास करके मर जाते हैं उन सबों को वही जीवित उठाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ हमने प्रभु के क्रूस की प्रतिमा लगाई है। हमारा प्रभु क्रूस पर मरा था, पर आज वो मरे हुए हालत में नहीं है। ये क्रूस हमारे स्मरण के लिए है, हमें याद दिलाने के लिए है कि हमारी मुक्ति, हमारी पाप क्षमा और हमारा अनंत जीवन हमें आसानी से मिल गया। पर प्रभु के लिए ये आसान बात नहीं थी, उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा।
उसे बड़ा दर्द उठाना पड़ा, हमारे लिए उसने कितनी बड़ी कीमत दी है, ये इसका स्मरण हमें होना चाहिए। इसीलिए ये क्रूस है। पर सच्चाई में यीशु मसीह जिंदा है, वो जिंदा है। इसका सबूत ये है कि लोग यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ मांगते हैं, और जो मांगते हैं वो उनकी पुकार को सुनता है और उनकी प्रार्थना को जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या मरा हुआ मनुष्य हमारी प्रार्थना को सुन सकता है? क्या मरा हुआ व्यक्ति हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है? क्या मरा हुआ व्यक्ति हमें चंगाई दे सकता है? यीशु जिंदा है। इसका सबूत है कि हम उसके नाम से चंगाई पाते हैं, उसके नाम से पापों की क्षमा पाते हैं, उसके नाम से हमें छुटकारा मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमारे जीवन के बंधन टूट जाते हैं, और हमारी आत्मा में हमें इस बात का भरोसा होता है कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है और हम एक दिन स्वर्ग में जाने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में तो कितने सारे बड़े बड़े लोग होकर गए, कितने बड़े बड़े राजा और महाराजा होकर गए, मर गए। क्या उनके बाद वो आकर किसी को चंगा कर रहे हैं? वो आकर किसी के जीवन के दुख को निकाल रहे हैं? राजा महाराजा की बात छोड़ दो, कितने बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु होकर गए, वो भी मर गए। आज कहाँ पर है कोई नहीं जानते, पर हम यीशु के बारे में कहते हैं वो यहाँ पर भी है। जहाँ जहाँ लोग उसको पुकारते हैं वहाँ पर वो है। वो हमारी आवाज़ को सुनता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी पुकार को सुनता है। और केवल यहाँ पर नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं और जहाँ जहाँ वो यीशु को पुकारते हैं, वहाँ प्रभु उनकी पुकार को सुनता है, उन्हें जवाब देता है, चंगा करता है, उनकी परेशानी निकालता है, उन्हें छुटकारा और शांति देकर सबूत देता है कि वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये शुक्रवार को एक बहन ने यहाँ पर खूबसूरत गवाही बताई। उसे कितने सालों से दमा की बीमारी थी, इतनी भयानक बीमारी थी कि वो कहती है मेरे लिए थोड़ा सा बोलना भी मुमकिन नहीं था। रात के समय वो अच्छे से सो भी नहीं पाती थी। जैसे ही वो बिस्तर पे लेटने की कोशिश करती थी, तुरंत उसको दम लग जाता था। रात के समय उठती थी और बस पेशाब के लिए जाकर आएगी तो ऐसी हालत हो जाती थी कि अभी गिर जाएगी। कितने सालों से उसकी परेशानी थी, इलाज बहुत चल रहा था, आराम नहीं हो रहा था। ये बहन को अपने प्रार्थना केंद्र की जानकारी मिली और वो अपने मन में सोचने लगी कोई तो मुझे वहाँ लेकर जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, शायद मैं वहाँ जाने के बाद ठीक हो जाऊँगी। वो औरत, मुझे मालूम नहीं, मुझे लगता है जनवरी में वो पहली बार यहाँ प्रार्थना में आई, 3 महीना पहले। और वो कहती है जब मैं पहले ही बार यहाँ प्रार्थना में आई, मैंने यहाँ प्रार्थना में भाग लिया, परमेश्वर के वचन को सुना, मेरे दिल में इतनी शांति आ गई, मुझे इतना अच्छा लगने लगा और ऐसा लगा मैं बीमार ही नहीं हूँ। बीमारी निकल गई और उस दिन से लेकर आज के दिन तक 3 महीना हो गया, वो दमा की बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दमा की बीमारी की और एक खूबसूरत गवाही है। जब भुईगांव के केंद्र में बहुत ज़्यादा लोग आए थे तो ऐसी हालत हो गई थी कि केंद्र का गेट बंद करना पड़ा था, क्योंकि अंदर ज़रा भी जगह नहीं थी। शाम का समय था, उस समय पूरा दिन की प्रार्थना होती थी। मुझे लगता है दोपहर 2:30-3 बजे के करीबन एक बूढ़ी औरत प्रार्थना में आई, उसे भी दमा की बीमारी थी। केंद्र का गेट बंद था, अंदर जगह नहीं थी। वॉलंटियर्स लोगों को बता रहे थे कृपा करके वापस जाओ, अगले बार आ जाओ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। ये औरत बाहर रुकी रही, लोग बाहर से ही प्रार्थना करके जा रहे थे, वो रुकी रही। वो पहली बार आई थी, नहीं जानती थी अंदर क्या है, बस उसके कान पे माइक का आवाज़ सुनाई देता था,
क्या है अंदर, कौन प्रार्थना ले रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी उसे नहीं मालूम था। जब चंगाई की प्रार्थना शुरू हो गई और ब्रदर ने मंच पर से बीमारी जाने की आज्ञा दी, ये बहन गेट के बाहर खड़ी थी। जब ब्रदर ने बीमारी जाने की आज्ञा दी, वो वहीं पे नीचे गिर गई। हालेलुया। पहली बार आई थी और उसने कभी कुछ देखा नहीं था, अंदर क्या है वो भी मालूम नहीं था। बस उसने प्रार्थना के समय ये सुना कि ब्रदर ने कहा अपने बीमार भाग पर हाथ रखो, तो उसने सीने पर हाथ रखा और जैसे ही ब्रदर ने बीमारी जाने की आज्ञा दी, उससे खुद नहीं पता चला क्या हो गया, वो गिर गई। और उठने के बाद उसने महसूस किया कि उसे एकदम फ्री लग रहा था, जैसे इतने सालों से उसको दमा की परेशानी थी और उसका सीना भारी हो गया था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो सब तकलीफ खत्म हो गई थी। वो वहाँ रुकी रही, प्रार्थना खत्म हो गई और जब गवाही शुरू हो गई तब केंद्र का गेट खोला गया, क्योंकि गवाही के समय कुछ लोग बाहर जाते थे, घर जाने के लिए निकलते थे। तभी गेट खोला गया, लोग बाहर जा रहे थे, तभी वो अंदर आ गई। तभी उसने अंदर का सारा नज़ारा देखा कि यहाँ कैसा हॉल है, कैसा मंच है, कौन ब्रदर है, पहली बार देखा। और फिर उसने मंच पर आकर गवाही दी, मैं यहाँ अंदर नहीं ठीक हुई, गेट के बाहर ठीक हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा प्रभु जिंदा है और उसके सबूत वो हर घड़ी दे रहा है, हर पल दे रहा है। और हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि हम भी उसके साथ हमेशा के लिए जिंदा रहने जा रहे हैं। मौत या मृत्यु हमारे लिए कोई रुकावट नहीं बन सकती है। आप में से जितने सारे लोग मौत से डरते हैं, आप यीशु के बलिदान के ऊपर और उसके पुनरुत्थान की ताकत के ऊपर विश्वास करो, तो मौत का डर आपके दिल से निकल जाएगा, मृत्यु का डर आपके दिल से निकल जाएगा। आप यीशु के बलिदान पर विश्वास करो कि ये बलिदान आपके पाप की मुक्ति के लिए हुआ है और तीसरे दिन प्रभु जिस सामर्थ से जीवित हो गया, उसी सामर्थ से वो हमें भी जिंदा उठाएगा। ये पुनरुत्थान का सामर्थ, ये उसके जी उठने की ताकत, इस पर भरोसा करो तो आपके मन में से मौत का डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए खुशी की खबर है, अच्छी खबर है कि हमारा प्रभु जीवित हो गया है। वो मरा था हमारे पापों को लेकर, वो इसलिए मरा कि उसके मृत्यु से हम आत्मा में जिंदा हो जाए। वो इसलिए मरा कि हमारे पापों को हमेशा के लिए मिटाए। वो इसलिए मरा कि हमें पापों की हमेशा के लिए क्षमा मिल जाए। परमेश्वर जब हमारे पापों की हमें क्षमा करता है, वो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं देता है, वो हमारे पापों को हमेशा के लिए मिटाता है, अनंत काल के लिए मिटाता है। आपकी औरत ने आपको कुछ बुरा बोला तो आप एक दिन उसको माफ़ करते हैं, दूसरे दिन फिर से बोलते हैं तुमने मुझे ऐसा बोला था। हमें किसी ने गुस्से से कुछ बोला ना, तो हम शुरू में बोलते ठीक है मैंने माफ़ कर दिया। 1 महीना के बाद हमें याद होती है, 6 महीना के बाद याद होती है, और हम उस व्यक्ति को बोलकर भी दिखाते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने ऐसा बोला था। पर बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे पापों को ऐसा मिटा देता है, ऐसा मिटा देता है कि दोबारा वो उसको याद नहीं करता है, अनंत काल के लिए उस पापों को माफ़ कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का क्रूस का मरना और तीसरे दिन जिंदा हो जाना, ये हमारे लिए बहुत आशीषित बात है, क्योंकि इसके अलावा हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बचने की कोई जगह नहीं है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करो और हर दिन अपने पापों का पश्चाताप करते जाओ। अपने पापों के लिए परमेश्वर के सामने आकर सच्चे हृदय से पश्चाताप करते जाओ। और जब आप पश्चाताप करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, विश्वास भी करो कि वो आपको क्षमा करता है, क्योंकि हमारी मुक्ति के लिए और हमारी पाप क्षमा के लिए ही उसने अपना लहू बहाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने मरे हुए व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया है, उस पर विश्वास किया है जो युगान युग जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु कहता है, मैं मर गया था पर देखो मैं युगान युग जीवित हूँ। मैं मर गया था पर अभी मैं युगान युग जीवित हूँ। ऐसा कौन बोल सकता है? दुनिया का कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कोई नहीं बोल सकता है। बड़े बड़े लोग दुनिया में होकर गए, कोई नहीं बोल सकता है मैं मर गया था पर अभी मैं हमेशा जिंदा हूँ। एक ही बोल सकता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दिल से उस पर विश्वास करो। प्रभु के बलिदान का सामर्थ और प्रभु के पुनरुत्थान का सामर्थ आपके जीवन में काम करता जाएगा। प्रभु आपके जीवन से दुखों को निकाल देगा, आपकी बीमारियों को खत्म करेगा, आपकी परेशानियों को निकाल देगा। प्रभु आपके जीवन को स्वर्ग के आशीषों से भर देगा। और सबसे बड़ा आशीष हमें ये मिल जाएगा कि हमारा जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आपके जीवन में दुख का समय चल रहा होगा, बीमारी का समय चल रहा होगा, आप परेशान होंगे, आप दुख में, आज संकट में होंगे। पर हमेशा याद रखना, हर गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर आता है। हमेशा प्रभु के बलिदान के दिन के बाद पुनरुत्थान का दिन आता है। हालेलुया। हमारा प्रभु मरा था पर अभी वो जिंदा है और वो युगान युग जिंदा रहेगा, वो दोबारा नहीं मरेगा। हम उसके बलिदान का स्मरण करते हैं पर वो एक ही बार मरा था, युगान युग वो जिंदा रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सच्चाई पर विश्वास करो, इसे ग्रहण करो और प्रभु का हाथ पकड़कर चलते रहो, ताकि आप इस धरती पर खुशी से भर जाओगे, शांति से भर जाओगे। प्रभु की मौजूदगी और उसकी रोशनी हमेशा आपके जीवन में भरी रहेगी और इस जीवन के बाद आप दूसरे जीवन में यानी अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना।
इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।